हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग समझेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे बीच में, मैं उनको भी एक्सप्लेन करते चलूँ। तो बने रहना पूरी वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पाक शट्स एयर स्पेस। शट मतलब होता है बंद करना। तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद किया। अभी हम देख रहे हैं कि पहलगाम का जो इशू चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ वहाँ पे, वो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पाकिस्तान ने जो हवाई क्षेत्र था उसको बंद किया। यहाँ पे शट के साथ एस लगा है, मतलब वर्ब के साथ एस या एस लगा हो तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं, ताहै ती है। लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स होते हैं, हम हमेशा उसको एज अ पास्ट कंसिडर करते हैं। तो पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद किया। स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। स्नैप कहते हैं मतलब तोड़ना, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेड रिलेशंस, जो व्यापारिक संबंध थे इंडिया के साथ, भारत के साथ, उसको तोड़ दिया। सब हेडलाइन समझते हैं। रिएक्टिंग टू इंडियाज रिस्पॉन्स। भारत के जवाब की प्रतिक्रिया देते हुए। कौन सी जवाब की? टू पहलगाम स्ट्राइक। पहलगाम में जो हमला हुआ, तो पहलगाम में जो स्ट्राइक हुआ, उस चीज का जवाब जो हमने दिया, भारत की तरफ से जो जो चीजें की गई उसके जवाब में, उस पर प्रतिक्रिया जताते हुए इस्लामाबाद ने वार्न किया, चेतावनी दी, अगेंस्ट एनी मिस एडवेंचर, कि किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी, कि कोई भी दुस्साहस अगर इंडिया करता है तो उसके खिलाफ इन्होंने चेतावनी दी। इट एड्स दैट एनी अटेम्प्ट, उन्होंने कहा या उसने कहा, इतना इज्जत नहीं देते हैं पाकिस्तान को, उसने कहा ही सही रहेगा। तो उसने कहा कि कोई भी कोशिश, एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप इंडस वाटर्स, सिंधु के जल को रोकने का कोई भी प्रयास, विल बी कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मतलब माना जाएगा, तो वो माना जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे विल लिखा है, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर आपने इंडस वाटर को रोकने की कोशिश की, सिंधु नदी के पानी को रोकने की कोशिश की, तो इसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर मतलब युद्ध का प्रयास, कि भारत जो है वो युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा हम उसको मानेंगे। वाघा बॉर्डर शट। वाघा बॉर्डर सीमा, वाघा सीमा बंद। पाकिस्तान ऑन थर्सडे। पाकिस्तान ने गुरुवार को क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस, अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, टू इंडियन एयरलाइनर्स। भारतीय हवाई हमलों के लिए अपना सारा हवाई क्षेत्र था उसे बंद कर दिया। एंड सस्पेंडेड ऑल ट्रेड, और सारे व्यापार को भी खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एज पार्ट ऑफ इट्स रेस्पॉन्स, इसके एक जवाब के रूप में, टू इंडियाज एक्शंस आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, आतंकी हमले के बाद जो भारत की कार्रवाई के जवाब में की गई सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हों, चाहे कोई भी समझौते हुए हों, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। इट वार्नड, इसने चेतावनी दी। वार्न जो है वो पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, ईडी लगा है, तो इसने चेतावनी दी अगेंस्ट, खिलाफ, एनी मिस एडवेंचर, किसी भी दुस्साहस के खिलाफ इसने चेतावनी दी। इंडिकेटिंग, ये इशारा करते हुए कि इट एक्सपेक्ट्स, ये उम्मीद करता है, अ मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया, भारत से सैन्य प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, फ्रॉम इंडिया, ओवर ट्यूसडेज ब्रूटल किलिंग ऑफ 26 मेन इन जम्मू एंड कश्मीर बाय टेररिस्ट्स। कहने का मतलब है कि जो मंगलवार को जो बहुत ही क्रूर हत्या की गई 26 लोगों की जम्मू कश्मीर में, किनके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, वो जिस समूह से संबंधित थे, लिंक्ड टू द पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए तैयबा, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए तैयबा से जुड़े एक समूह, जो आतंकवादी जिस समूह से जुड़े थे, उन आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की क्रूर हत्या पर भारत से वो सैन्य प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। ऑल आउट वॉर प्लान, संपूर्ण युद्ध योजना। इन इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, अक्यूज, उन्होंने आरोप लगाया, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, और ईडी लगाया है मतलब पास्ट की बात हो रही है, लगाया। न्यू दिल्ली, उन्होंने आरोप लगाया न्यू दिल्ली पर, ऑफ प्लानिंग एन ऑल आउट वॉर, कि नई दिल्ली जो है वो एक संपूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है,
टू स्ट्राइक पाकिस्तानी सिटीज, पाकिस्तानी शहरों पर हमला करने के लिए एक व्यापक युद्ध की योजना बनाने का आरोप लगाया उन्होंने न्यू दिल्ली पर। इफ देयर इज एन अटैक ऑन पाकिस्तानी सिटीजन्स, अगर किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन पर हमला होता है, इंडियन सिटीजन्स विल नॉट बी सेफ ईदर, तो भारतीय नागरिक भी सेफ सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसा पाकिस्तानी के रक्षा मंत्री ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सिटीज पर वार स्ट्राइक होता है, हमला होता है और सिटीजन्स पर अटैक किए जाते हैं, तो भारतीय नागरिक भी सेफ नहीं रहेंगे। We will make Indians pay through their noses। इसका मतलब हुआ कि हम भारतीयों को इसका कीमत चुकाने को मजबूर करेंगे। He threatened, उन्होंने धमकी दी। चलो आगे देखते हैं, इनकी गीदड़ भभकी से डरने वाले हैं नहीं हम। पाकिस्तान ऑल्सो मैच्ड द डिसीजंस, मतलब पाकिस्तान ने भी इस निर्णय पर सहमति दिखाई, मैच, उनके जो निर्णय थे वो भी मैच कर गए, मतलब उन्होंने भी वैसा ही सोचा। कौन से निर्णय? टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी, जो हमारे कैबिनेट कमिटी समिति के द्वारा ली गई थी। ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर जो कैबिनेट कमेटी के जो डिसीजंस लिए गए थे उस पर पाकिस्तान ने भी सहमति जताई है। वो कमेटी जो थी वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, ऑन वेंसडे, बुधवार को। तो उस पर पाकिस्तान ने भी अपनी सहमति जताई, जो भी कमेटी ने डिसीजंस लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वे धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो हमारे निर्णय से सहमति जता रहे हैं। इनकी आपस में खुद तो बन नहीं रही और ये दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। बी श्योर गाइज कि हिंदुओं मुस्लिमों, इट्स ऑल अबाउट इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी की बात है। तो इसमें कभी किसी मुस्लिम को असहज महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑल दिस हैपन, और ना ही किसी हिंदू को चाहिए कि वो किसी भी मुसलमान को पॉइंट आउट करे। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें बस ये याद रखना है और मिलकर रहना है। डोंट फाइट अमंग योर सेल्फ ओनली। अगर आप खुद कमज़ोर पड़ोगे, आपस में लड़ोगे, तो लोग आएंगे एंड दे विल ऑल्सो अप्लाई द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो बी श्योर अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। जो भी डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं क्लोजिंग द वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट, वाघा सीमा चौकी को बंद करना, डिक्लेयरिंग इंडियन डिफेंस, नेवल एंड एयर एडवाइजर्स पर्सोना नॉन ग्राटा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये एक तरीके का लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है पर्सन नॉट वेलकम। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हो सकता है मिस टाइप हो या कुछ भी हो। जैसे इंडियन डिफेंस को नहीं पर्सोना नॉन ग्राटा प्रोवाइड किया गया, बल्कि ऐसे पर्सनल्स जो कि पाकिस्तान के हैं और भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को बोला गया कि पर्सन नॉट वेलकम, मतलब आपको यहाँ पर नहीं रहना है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका कोई यहाँ पे स्वागत नहीं है। एंड डाउन साइजिंग द हाई कमीशन फ्रॉम 55 to 30 पर्सनल, और जो ऊंचा योग में कर्मियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करना है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें थी? वाघा बॉर्डर को बंद करना, और मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको वापस भेजना, और साथ ही साथ हाई कमीशन में कर्मियों को कम करना, 55 से 30 करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी। और इंडस वाटर ट्रीटी को डिसकंटिन्यू करना, ये तो हमें पता ही है। इन एडिशन, इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑल्सो कैंसल्ड, पाकिस्तान ने भी क्या किया? रद्द किया द सार्क वीजाज हेल्ड बाय इंडियंस। पाकिस्तान ने भी भारतीयों के सार्क वीजाज को कैंसिल किया, बट मेड एन एक्सेप्शन, लेकिन उन्होंने कुछ अपवाद रखा, मतलब सारे भारतीयों के वीजाज कैंसिल नहीं किए, उन्होंने कुछ एक्सेप्शन भी छोड़ा। फॉर सिख पिलग्रिम्स, सिख तीर्थयात्रियों के लिए, ऑफिशियल्स सेड द करतारपुर कॉरिडोर टू पाकिस्तान विल रिमेन ओपन फॉर नाउ। उन्होंने सार्क वीज़ा को कैंसिल रद्द किया, लेकिन सिख तीर्थयात्रियों के लिए एक्सेप्शन रखा, उनको छोड़ के बाकी काम किया उन्होंने, अपवाद रखा। और अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के लिए करतारपुर गलियारा अभी भी खुला रहेगा। दीज डिसीजंस वर अनाउंस्ड, ये निर्णयों की घोषणा की गई थी, वर अनाउंस्ड आफ्टर अ मीटिंग ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद, जो कि इस्लामाबाद में हुई। चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि अध्यक्षता में थी, उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, एंड इंक्लूडिंग सीनियर कैबिनेट मेंबर्स एंड डिफेंस चीफ्स। उनके साथ साथ इसमें वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य और रक्षा प्रमुख भी शामिल हुए थे। आगे देखते हैं। यूनिलेटरल एंड अनजस्ट, यूनिलेटरल मतलब होता है एक तरफा, और अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण।
ए स्टेटमेंट इशूड बाय द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एक बयान जो जारी की गई थी, इशू किया गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा, जिसमें कहा द एनएससी हैड एक्सप्रेस्ड, एनएससी मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने व्यक्त की है क्या, कंसर्न, चिंता, ओवर द लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइव्स, पर्यटकों के जीवन की हानि पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ऐसा बोला। एंड unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations, और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से उन्होंने निंदा की है। unequivocal जो होता है उसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, वेरी क्लियरली, ठीक है। तो unequivocal मतलब स्पष्ट रूप से, उन्होंने कंडेम किया मतलब निंदा की, किसकी, टेररिज्म की और आतंकवाद के हर रूप की निंदा की। बट क्रिटिसाइज्ड, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आलोचना किया द मेजर्स टेकन बाय द इंडिया, कि इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उसकी उन्होंने निंदा की इन रिस्पॉन्स टू द पहलगाम अटैक एज यूनिलेटरल, अनजस्ट, politically motivated, extremely irresponsible and devoid of legal merit। उन्होंने ये चीजें तो दिखाई कि भाई हम जो भी हुआ पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना भी किया और उसे एक तरफा बताया, यूनिलेटरल, अन्यायपूर्ण बताया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित, कि इसमें भी सरकार की कोई पॉलिटिकल मंशा है, ऐसा उन्होंने बोला, और एक्सट्रीमली इरेस्पॉन्सिबल और अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और डिवॉइड ऑफ लीगल मेरिट और कानूनी योग्यता से रहित बताया कि ये जो भी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ले रही है वो एक तरफा है, अन्यायपूर्ण है और इस तरीके की बातें उन्होंने करी जो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। टेकिंग नोट ऑफ इंडियाज डिसीजन, भारत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कौन से निर्णय, टू पुट द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस, कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने के जो भारत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ये चीज याद रखना, अबेयंस मतलब होता है स्थगित करना, डिले, सस्पेंड कर देना, रोक देना किसी चीज को। उस चीज को ध्यान में रखते हुए द पाकिस्तान एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वार्नड, उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी कोशिश, एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर, पाकिस्तान एनएससी ने चेतावनी दी कि कोई भी प्रयास, एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, मतलब कोई भी ऐसा नदी जो पाकिस्तान से संबंधित हो या पाकिस्तान में जिसकी जल प्रवाह हो रही हो, एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि में जो भी नदियां थी जिनको भी मेंशन किया गया, उसके अनुसार पाकिस्तान के जल के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास को वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, प्रयास युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा, कि भारत जो है वो युद्ध करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए ऐसा कदम उठा रहा है, ऐसा पाकिस्तान मानता है। इट ऑल्सो थ्रेटेंड, इसने और भी धमकी दी, थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, और थ्रेटेंड मतलब धमकी दिया या दी, किस चीज का, टू कैंसिल अदर बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद इंडिया, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, दोनों पक्षों से, दोनों पार्टी से, तो उसने भारत के साथ अन्य द्विपक्षीय समझौतों को भी रद्द करने की धमकी दी, कि जो भी चीजें भारत और पाकिस्तान में जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी व्यापार होते हैं, वो सब कैंसिल कर दिया जाएगा अगर भारत ने अपने डिसीजंस नहीं बदले। और इसके साथ साथ शामिल है इंक्लूडिंग द शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, विच हैड कन्वर्टेड द सीज फायर लाइन इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसने युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में बदल दिया था। याद रखना ये चीज कि शिमला अकॉर्ड जो हुआ था कौन से ईयर में, 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या किया गया था कि जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम रेखा था, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण का रेखा, वहां पे कंट्रोल बना के रखा जाएगा, ऐसा उस अकॉर्ड में बोला गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड रिजेक्टेड एनी थर्ड पार्टी मेडिएशन इन द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, और साथ ही साथ इस समझौते में बोला गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर विवाद में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी या उस चीज को अस्वीकार किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि शिमला अकॉर्ड में क्या क्या चीजें बोली गई थी। पहला कि सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट किया गया, और दूसरा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी तीसरा पार्टी आकर नहीं बोलेगा। पाकिस्तान से स्टेटमेंट, पाकिस्तान के बयान में कंसिडरेबली हार्शर देन एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान का जो बयान है वो जो उम्मीद की गई थी, अपेक्षा की गई थी, उससे कई ज्यादा अधिक कठोर था। ऑल्सो अक्यूज्ड इंडिया, और जिसने भारत पर आरोप लगाया ऑफ
परसिक्यूटिंग कश्मीरीज एंड माइनॉरिटीज, कश्मीरियों और अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करने का भी आरोप लगाया गया था कि भारत जो है वो माइनॉरिटीज को और कश्मीरीज को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मेकिंग अ रेफरेंस टू द रिसेंट पैसेज ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम का संदर्भ भी दिया गया कि किस तरह से ये मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें रेफरेंस दी गई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को। तो उन्होंने इस तरीके की बातें करी जो कि बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। कुछ भी कहें, हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ और जो भी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ले रही है वो बिल्कुल ही सही है। ये था आज का आर्टिकल और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इस आर्टिकल में आपको बताए हैं मैं उसका एक लिस्ट प्रोवाइड करा के उसके शॉर्ट्स वीडियोस डाल दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों सबके साथ इसे शेयर करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।